ये कहानी है उस दौर की जब महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए और उसके बाद 1917 में उन्होंने भारत में पहली बार चंपारण सत्याग्रह चलाया। क्या है ये पूरी की पूरी घटना और कैसे ये महात्मा गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, ये सब आज की इस वीडियो में आप समझने वाले हैं। और अगर चैनल पे पहली बार है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि बाकी चैप्टर की कहानियां भी आप ऐसे ही मजेदार तरीके से सुन पाएं और उनसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ये भी जान पाएं। चलिए अब मैं समझाता हूँ आपको इस चैप्टर की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती लुइस फिशर मेट गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम। लुइस फिशर की गांधी से मुलाकात सेवाग्राम में उनके आश्रम में होती। गांधी टोल्ड हिम दैट हाउ इनिशिएटेड द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। और यहाँ पर गांधी जी उन्हें बताते हैं कि कैसे उन्होंने अंग्रेजों का पलायन भारत से शुरू किया। He recalled that in 1970 at the request of राजकुमार शुक्ला, a sharecropper from चंपारण। वो याद करते बताते हैं कि 1917 में राजकुमार शुक्ला की, जो कि एक बटाईदार है चंपारण से, उसकी रिक्वेस्ट पर he visited the place, वो उस जगह गए थे। Gandhi had gone to Lucknow to attend the annual meeting of Indian National Congress in year 1960। और यहाँ पर गांधी जी याद करते हुए ये भी बताते हैं कि 1916 की बात है जब कांग्रेस की राष्ट्रीय बैठक, यानी जो साल में एक बार होती है, उसमें शामिल होने के लिए लखनऊ गए थे। And Shukla told him that he had come from Champaran to seek his help in order to safeguard the interest of the sharecroppers। और यहाँ पर शुक्ला की मुलाकात होती है गांधी जी से और वे बताते हैं कि मैं चंपारण से आया हूँ आपकी मदद मांगने, जो ब्याज की दरें वहाँ पर शेयर क्रॉपर बटाईदारों पर चल रही है उनसे रक्षा करवाने के लिए। अब आपको अगर 10th की हिस्ट्री याद है तो वहाँ पर आपने ये नील की खेती वाला पूरा सेक्स बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और नहीं याद है तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपकी बढ़ा देता हूँ कि हो क्या रहा था कि लोगों से जबरदस्ती उनकी जमीन पर एक हिस्से पर नील की खेती करवाई जाती थी और वो उनसे ले ली जाती थी, और इसी का विरोध कर रहे थे वहाँ के किसान। और इसी मदद के लिए शुक्ला जो है वो गांधी जी के पास आए हुए थे। अब कहानी में आगे देखिए क्या होता है। गांधी टोल्ड हिम दैट ही वाज बिजी, सो शुक्ला accompanied him to various places till he consented to visit चंपारण। अब गांधी जी कह देते हैं शुक्ला से कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन शुक्ला भी घर से भाई तय करके आए थे कि गांधी जी को तो साथ लेकर ही चलना। तो शुक्ला जो है जगह जगह जहाँ जहाँ भी गांधी जी जाते वहाँ वहाँ पहुँचना चालू कर देते। अब आखिरकार his firm decision impressed Gandhi and he promised him that he would visit Calcutta at a particular date and then Shukla could come and take him along to चंपारण। और उसके बाद गांधी जी यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं, किससे? शुक्ला से। शुक्ला का पूरा नाम राजकुमार शुक्ला है, याद रखना है आपको, कि मैं एक निश्चित तारीख को कलकत्ता आऊंगा और तुम मुझे वहां मिलना और तुम वहां से मुझे चंपारण ले चलना। शुक्ला met him at कलकत्ता and they took a train to पटना। और उसके बाद शुक्ला उस निश्चित समय पे गांधी से मिलते हैं और उन्हें अपने साथ पटना ले चलते हैं। गांधी went to lawyer राजेंद्र प्रसाद हाउस and they waited for him। उसके बाद गांधी सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस वक्त लॉयर थे, बाद में चल के जब देश आज़ाद हुआ तो देश के पहले राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने, ये आपको याद रखना है, उनके घर जाके वेट करते हैं। अब आप सोच रहे हो गांधी जी वहाँ गए क्यों? तो गांधी जी सोचा कि भाई कहीं भी जा रहे हैं तो राजेंद्र प्रसाद क्योंकि एक वकील हैं और ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट कचहरी वाला है, तो थोड़ी जानकारी ले ली जाए। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी से वहाँ पर मुलाकात नहीं हो पाती। In order to grab complete knowledge of the situation, he reached मुजफ्फरपुर on 15th April 1970। अब सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए उस जगह के बारे में वो पहुंचते हैं इसके बाद मुजफ्फरपुर 15 अप्रैल 1917 को। He was welcomed by Professor J.B. Kripalani and his students. Gandhi was surprised to see immense support for an advocate। और जहाँ पर उनका स्वागत किया जाता है प्रोफेसर जेबी कृपलानी के साथ, और उनके विद्यार्थी साथ में जो है गांधी जी का स्वागत करते हैं। और गांधी जी काफ़ी आश्चर्यचकित थे ये देख करके कि एक वकील का इतना अच्छे तरीके से उसका साथ दिया जा रहा है और उसका स्वागत किया जा रहा है। He also met some lawyers who were already handling cases of sharecroppers। उसके बाद वो कुछ वकीलों से भी मिलते हैं जो ऑलरेडी इन बटाईदारों के जो है वो केस लड़ रहे होते हैं। As per the contract, 15% of peasants' land holding was to be reserved for cultivation of indigo। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ये कहा गया था कि एक किसान के पास जितनी भी जमीन है उसके 15% हिस्से पर उसको जो है नील की खेती करनी ही होगी। The crop of which was given to the landlord as rent। और उसके बाद वो जो भी जमींदार है उसको वो जो भी फसल होगी वो किराए के रूप में देनी होगी। दिस सिस्टम वॉज वेरी ऑप्रेसिव
ये जो है, जो भी सिस्टम था, जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, ये बहुत दमनकारी था, इससे किसानों का मतलब बुरा ही बुरा हो रहा था। तो गांधी वांटेड टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स। अब गांधी चाहते थे कि भाई इसमें पीजेंट जो किसान हैं, जो ये शेयर क्रॉपर्स हैं, इनकी मदद की जाए। So he visited the British Landlord Association, but he was not given any information because he was an outsider. और उसके बाद गांधी जी जो है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन में जाते हैं, लेकिन उनको कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है, ये कहकर कि आप एक बाहरी व्यक्ति। He then went to the commissioner of Tirut division who threatened Gandhi and asked him to leave Tirut. उसके बाद वो कमिश्नर ऑफ थिरुत के पास जाते हैं और वहां पर जो कमिश्नर है वो गांधी जी को एक धमकी दे देता है कि फटाफट यहाँ से आप चले जाओ, ये जगह छोड़ दो। इंस्टीड ऑफ रिटर्निंग ही वेंट टू मोतीहारी। वापस लौटने की जगह गांधी जी मोतीहारी पहुंच जाते हैं। Here he started gathering complete information about the Indigo contract. He was accompanied by many lawyers. और यहाँ पहुंचने के बाद वो ये जो भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट है इंडिगो का, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना चालू करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे वकील भी हैं, वो भी इनका साथ देने लगते हैं। उसके बाद वन डे ही वॉज ऑन हिज वे टू मीट पीजेंट हु वॉज maltreated by the indigo planters. अब एक दिन जब वो किसानों से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, उन किसानों से जिनके साथ इस इंडिगो बुआने वाले जो लोग हैं वो बहुत गलत व्यवहार करते थे, he was stopped by the police superintendent messenger who served him a notice asking him to leave. रास्ते में एक पुलिस के सुपरिटेंडेंट्स के मैसेंजर के द्वारा उन्हें रोक लिया जाता है और उन्हें एक नोटिस थमा दिया जाता है जिसमें होता है कि भाई आप यहाँ से चले जाओ। गांधी रिसीव्ड द नोटिस बट डिसओबेड द ऑर्डर। गांधी जी को वो नोटिस मिलता है लेकिन गांधी जी साफ साफ उसको मानने से मना कर देते हैं। अ केस वॉज फाइल्ड अगेंस्ट हिम। अब गांधी जी के खिलाफ एक केस चल जाता है भाई कि भाई एक सरकारी नोटिस को मना करना तो एक गुनाह है, जुर्म है, तो बस। अब उसके बाद मैनी लॉयर्स केम टू एडवाइज हिम व्हेन he stressed the all joined his struggle and even consented to go to jail. बहुत सारे वकील आते हैं, गांधी जी को समझाते हैं कि भाई क्यों आप इसमें पड़ रहे हैं, जेल वेल में चले जाएंगे, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन जब गांधी जी अपनी बात को बहुत ही बल देकर समझाते हैं तो वो सब के सब गांधी जी के इस संघर्ष में उनके साथ जुड़ जाते हैं और इस बात पे भी सहमत हो जाते हैं कि गांधी जी जेल गए तो हम भी जेल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात। इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर प्रेजेंट, और ये जो गरीब किसान हैं इनकी मदद करने के लिए हम सब ये करने को तैयार हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे चैप्टर में क्या चल रहा है अभी तक, कि गांधी जी कैसे कैसे एक पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उन किसानों की मदद करने की, और साथ साथ बहुत सारे वकील और सब लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। ऑन द डे ऑफ ट्रायल अ लार्ज क्राउड गैदर्ड नियर द कोर्ट, इट बिकेम इम्पॉसिबल टू हैंडल देम। और जिस दिन ट्रायल होता है, जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है, गांधी जी को वहाँ पे हाजिर होना होता है, उस दिन बहुत बड़ी भीड़ जो है कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो जाती है और उन्हें हैंडल करना इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। गांधी हेल्प द ऑफिसर टू कंट्रोल द क्राउड, और गांधी इसमें ऑफिसर्स की मदद करते हैं उस क्राउड को, उस भीड़ को संभालने में। कुछ इस तरह गांधी gave his statement that he was not a lawbreaker but he disobeyed so that he could help the peasants. गांधी जी एक स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं कोई कानून तोड़ने वाला नहीं हूँ, बस मैंने आपके इस आदेश की अवज्ञा इसलिए की क्योंकि मैं इन किसानों की मदद करना चाहता हूँ। He was granted bail and later on the case against him was dropped. और उन्हें उस वक्त जो है बेल मिल जाती है और बाद में वो जो केस उनके खिलाफ था उसे भी खारिज कर दिया जाता है। गांधी एंड हिज एसोसिएट्स स्टार्टेड गैदरिंग ऑल सोर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। अब गांधी जी और गांधी जी के जितने भी साथी थे वो सभी तरह की जानकारी उस इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इकट्ठा करना चालू करते हैं और उनका जो दुरुपयोग हो रहा था इसकी जानकारी भी निकालते हैं। लेटर अ कमीशन वॉज सेट अप टू लुक इनटू द मैटर, और उसके बाद एक समिति बनाई जाती है जो इस पूरे मामले को जांच परख करने वाली। आफ्टर द इंक्वायरी वॉज कंडक्टेड द प्लांटर्स वर फाउंड गिल्टी एंड वर आस्क्ड टू पे बैक द पीजेंट्स। और उसके बाद जब पूरी इंक्वायरी होती है तो जो प्लांटर्स हैं, जो इंडिगो जबरदस्ती किसानों से बुआ रहे थे, वो दोषी पाए जाते हैं और उनसे भाई पैसा वापस किसानों का चुकाने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। एक्सपेक्टिंग रिफ्यूजल, ये उम्मीद की जा रही थी कि भाई वो किसानों का पैसा लौटाने से मना कर देंगे। दे ऑफर टू पे ओनली 25% ऑफ द अमाउंट। यहां पर वो ये कहते हैं कि भाई हम 1/4 पैसा ही वापस लौटाएंगे। गांधी एक्सेप्टेड
this too because he wanted to free the sharecroppers from the binding। और गांधी जी जो हैं ये फटाक से ये जो भी उनका प्रपोजल आता है सामने से, भाई हम तो 1/4 चुकाएंगे, इसको तुरंत मान लेते हैं, क्योंकि वो चाहते थे, गांधी जी ये चाहते थे कि भाई बस कैसे भी हो ये इस बंधन से मुक्त हो जाए जो भी गरीब किसान। He opened 6 स्कूल इन चंपारण। अब इसके बाद की जो है, अब गांधी जी अब ये पूरा मामला खत्म हो गया, किसानों को उस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त कर दिया, अब किसान उस बंधन से अलग हो गए, 25% पर ही सही पर मुक्ति तो मिली। अब इसके बाद गांधी जी चंपारण में कुछ समय और रुकते हैं और वहाँ की जो यथास्थिति होती है, जो सिचुएशंस बहुत गलत थी, वहाँ पर कुछ भी प्रॉपर नहीं था, उन सब के लिए काम करते हैं। तो अब उन चीज़ों को समझते हैं। He opened 6 स्कूल इन चंपारण। उन्होंने चंपारण में 6 स्कूल्स खोले। Village and volunteers like Mahadev Desai, Nahari Parikh and his son Devdas taught them। और वहाँ पर इन स्कूलों में इनके जो वॉलंटियर, इनके जो कार्यकर्ता थे, यहाँ तक इनके खुद के बेटे जो देवदास थे, वो वहाँ पे पढ़ाना चालू किया उन लोगों ने। कस्तूरबा बाई द वाइफ ऑफ गांधी, आपको अगर ना पता हो तो आपको याद रखना है कि गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई थी। यूज्ड टू टीच पर्सनल हाइजीन, वहाँ पर जो स्वयं की खुद की जो साफ सफाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं था, तो कस्तूरबा बाई जी ने ये सब चीजें वहां पे चालू की। लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर डॉक्टर ही प्रोवाइडेड मेडिकल फैसिलिटी टू द नेटिव्स ऑफ चंपारण। और उसके बाद अपने ही कार्यकर्ताओं में जो डॉक्टर थे उनकी मदद से उन्होंने चंपारण के मूल निवासियों को मेडिकल दवाइयों की भी सुविधाएं मुहैया करवाई, thus मेकिंग देयर लाइफ अ बिट बेटर, जिनसे कि वहाँ पे जो चंपारण में रहने वाले जो मूल निवासी हैं, जो नेटिव्स हैं, उनकी लाइफ थोड़ी बेहतर हो सके। अ पीस मेकर, यानी कि जो शांति की स्थापना करने वाले होते हैं उन लोगों के लिए कहा जाता है। एंड्रयू वांटेड टू वॉलंटियर एट चंपारण आश्रम। अब यहाँ पर एंड्रयू चाहते थे कि चंपारण में जो गांधी जी अपना आश्रम स्थापित करेंगे वो उसकी देखभाल करें वहाँ पर, बट गांधी रिफ्यूज्ड, पर गांधी यहाँ पे मना कर देते हैं, एज ही वांटेड इंडियंस टू लर्न द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। और यहाँ पर ये गांधी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि भारतीय अपने आत्म भरोसा, यानी कि वो चीज़ें खुद कर सकते हैं, इस चीज़ को सीखें और समझें, सो दैट दे वुड नॉट डिपेंड ऑन अदर, जिससे वो दूसरों पे आश्रित नहीं रहेंगे। यहाँ पर गांधी जी हमेशा एक सीख देना चाहते हैं कि जब भी किसी पे भरोसा करना है, किसी पे आश्रित होना है, तो वो खुद पे रहो, ना कि किसी और पर। गांधी टोल्ड द राइटर कौन है, स्टार्टिंग में जो नाम आया था स्टोरी के, बिल्कुल राइट वही। गांधी टोल्ड द राइटर दैट इट वाज चंपारण's इंसिडेंट दैट मेड हिम थिंक दैट ही डिड नॉट नीड द ब्रिटिशर्स एडवाइस व्हाइल ही वाज इन हिज ओन कंट्री। और यहाँ पर कहते हैं चंपारण की जो घटना थी ये इनकी पूरी लाइफ चेंजिंग घटना थी, इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ये पहला सत्याग्रह था भारत में जो गांधी जी ने चलाया 1917 में। और यहीं पर उन्हें इस बात का पता चला, उनके दिमाग में बात आई कि उन्हें किसी भी ब्रिटिशर्स की एडवाइस की जरूरत नहीं है जब वो अपनी खुद की कंट्री में हो। तो ये है आपके पूरे चैप्टर की स्टोरी। क्वेश्चंस क्या आते हैं, बात कर लेते हैं फटाफट आपके इनकी, कि भाई ये टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी ही टर्निंग पॉइंट है, राइट। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई पहली बार जो है राजकुमार शुक्ला और गांधी जी की मुलाकात कहाँ हुई, तो आपको पता ही है कहाँ हुई थी, 1916 में हुई थी, लखनऊ में हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग थी एनुअल, उसमें हुई थी। उसके अलावा ये पूछा जाता है कि भाई किसान कितने % पर बाद में मान गए थे, तो दैट वाज 25%। उसके अलावा गांधी जी ने चंपारण में क्या क्या किया, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा हिस्सा लिख सकते हैं। और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर इसमें क्वेश्चंस बन सकती हैं, तो इसके अंदर यह है कि गांधी जी को कौन कौन से प्रयास किए गए चंपारण से वापस भेजने के, तो उसका भी पूरा सीक्वेंस मैंने समझा दिया। तो इसके पूरे के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF में, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक से डाउनलोड करके अपने पास रखना है, एग्जाम के लिए तैयार करना है। और इसी के साथ ये कहानी होती है खत्म। बहुत जल्द मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।